हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द ऑप्शन बुल्स। अभी हम लोग वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। तो मैं सब हटा देता हूँ। ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है वीकली बेसिस पर। और यहाँ पर हम लोग जो चार्ट देख पा रहे हो 2017 से है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये निफ्टी फिफ्टी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन पर चल रहा है। अभी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन पर चल रहा है निफ्टी फिफ्टी। ये जो एक ट्रेंड लाइन जा रही है, इस ट्रेंड लाइन पर निफ्टी फिफ्टी अभी चल रहा है। लेकिन यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट लेते हुए अप ट्रेंड में अभी वीकली चार्ट के हिसाब से नजर आ रहा है। अभी अगर हम लोग लास्ट 3 वीक्स का एनालिसिस यहाँ पर देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर लास्ट 3 वीक्स का एनालिसिस देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग ये ईएमए लगाएंगे, 9 और 15 ईएमए अगर लगाएंगे तो यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी ने एक अच्छा खासा ड्रैगन फ्लाई डोजी ईएमए के ऊपर बनाया हुआ है। और ये दो कैंडल्स यहाँ पर ग्रीन क्लोज हो चुकी है। ये दो कैंडल्स यहाँ पर ग्रीन क्लोज हो चुकी है। जब अभी अभी का जो हमारा प्लान रहेगा उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी फिफ्टी अगर अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक करेगा, जो कि लगभग है 25,088 का हाई, अगर ब्रेक करते से इस वीक में अगर ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर हमें निफ्टी फिफ्टी में और ज़्यादा तेज़ी दिखाई दे सकती है। तो ये मैंने पिछले वीक भी हमने जब एनालिसिस किया था तब देखा था कि ये लेवल ही एक क्रूशियल लेवल हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर हम लोग डे के चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो डे के चार्ट के हिसाब से ये वाला जो लेवल है वो भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है। और जो ये वाला एक लेवल है, ये यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट में, डेली चार्ट में भी हमें निफ्टी फिफ्टी बुलिश नजर आ रहा है, क्योंकि ईएमए के ऊपर है और यहाँ पर ईएमए ने एक 90 डिग्री 45 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, चार्ट थोड़ा सा बड़ा करके आप लोगों को दिखाता हूँ। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, लेकिन अगर हम लोग वही 4 आवर्स के कैंडलस्टिक पैटर्न पर जाएंगे तो यहाँ पर अभी ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाला यानी कि 24,856 का जो लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इस लेवल पर आकर मार्केट ने यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस लिया हुआ है। अगर हम लोग 1 घंटे के चार्ट पर, 1 आवर के चार्ट पर अगर चलकर अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये काफी देर से रुका हुआ है। अगर कल के दिन यहाँ पर गैप अप खुलते से ही ऊपर की तरफ अगर मार्केट निकलेगा, गैप अप अगर यहाँ पर कम से कम गैप अप ओपन होना चाहिए, 100 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग होना चाहिए। यानी कि अगर 24,939 के आसपास, 950 के आसपास अगर निफ्टी फिफ्टी खुलेगा 100 पॉइंट्स गैप अप, तो हमें कल के दिन रैली दिखाई सकती हो। शायद यहाँ पर जो हमारा लाइफ टाइम हाई निफ्टी का 25,088 के अबोव हमें निफ्टी फिफ्टी इस वीक में दिखाई दे सकती है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न फेल हो जाएगा यहाँ पर अगर ये गैप अप खुलता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि पिछले 7-8 घंटों से, यानी कि पिछले 2-3 दिन से, 4 दिन से, या पिछले हफ्ते पूरा वीक यहाँ पर एक मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज में गुजारा है। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी हमें देखने को मिला है। तो ये गैप अप ओपन हो सकता है या फिर गैप डाउन अगर ओपन होगा, ईएमए के नीचे क्लोजिंग देगा, तो हमें नीचे के लिए लेवल्स जो दिखाई देंगे वो लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। ये वाला जो लेवल है, ये वाला निफ्टी फिफ्टी के लिए क्रूशियल लेवल रहेगा 24,641। और उसके भी नीचे अगर हमें लेवल चाहिए तो ये वाला भी एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, जो कि लगभग आएगा निफ्टी फिफ्टी के लिए होगा 24,100 का। इस लेवल पर हमें निफ्टी फिफ्टी नीचे की तरफ दिखाई दे सकती है। ऊपर की तरफ ये जो लेवल है 25,000 का अगर लेवल ब्रेक करेगा, यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी अगर 25,000 का लेवल ब्रेक करेगा, तो हम लोग अगर एज्यूम करके चलते हैं कि एक यहाँ पर अगर रिट्रेसमेंट आएगा, यहाँ से मार्केट, सॉरी, अगर निफ्टी फिफ्टी यहाँ से ऊपर 25,000 के ऊपर अगर निकल जाता है, तो पहला लेवल हमारे लिए रहेगा ये जो लेवल मैंने निकाला है उसके 50%। यानी कि अगर ये 25,250 के आसपास चला जाएगा तो उसके बाद हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल ऊपर के लिए रहेगा, वो रहेगा निफ्टी फिफ्टी के लिए 25,610 का लेवल रहेगा।
तो इस लेवल तक ऊपर के लिए हम लोग देख सकते हैं, ऊपर के टारगेट तक। पहला टारगेट यहाँ पर ये ब्रेक करने के बाद 100-200 पॉइंट की रैली होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो निफ्टी 50 में हमें फिर से एक बार डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो इस वीक में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है निफ्टी 50 के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे, बैंक निफ्टी में अगर हम लोग वीकली चार्ट लगाएंगे, बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट अगर हम लोग लगाएंगे, तो बैंक निफ्टी का जो वीकली चार्ट है, बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट अगर हम लोग देखेंगे, तो बैंक निफ्टी यहाँ पर ईएमए के नीचे आकर फिर से एक बार एक ट्रेंड लाइन पर चला गया है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट अच्छा खासा लेकर ऊपर जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन नीचे से, ये पहला वाला मैं हटा देता हूँ ड्राइंग, यहाँ पर हम लोग अगर निफ्टी 50 में भी एक ट्रेंड लाइन निकालेंगे वीकली चार्ट के हिसाब से, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। निफ्टी 50 के लिए अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। उसके ऊपर ही ईएमए के आसपास यहाँ पर निफ्टी 50 ने वीकली क्लोजिंग दी है। अगर ये इस लेवल के साथ अगर कल के दिन गैप अप खुलकर 51,304 350 के आसपास अगर गैप अप ओपन होता है, यानी कि अभी के लेवल से एक 200-300 पॉइंट का गैप अप होना चाहिए। ठीक है, 200 300-400 पॉइंट का गैप अप है। लेकिन अगर ये कल के दिन वैसा खुलता है तो हमें बैंक निफ्टी में भी तेजी दिखाई दे सकती है। डे के कैंडल के हिसाब से अगर देखेंगे तो ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी भी अभी। बैंक निफ्टी भी अभी डे के ऊपर ट्रेड कर रहा है, डे के ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ईएमए के ऊपर ट्रेड करके डब्ल्यू बनाकर यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, तो डे के कैंडल के हिसाब से भी यहाँ पर एक डब्ल्यू नजर आ रहा है। ईएमए के सॉरी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाकर निकलने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए अगर हम लोग 4 आवर का कैंडल स्टिक पैटर्न देखेंगे, तो डब्ल्यू के साथ यहाँ पर ब्रेक करते से रिटेस्ट के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऊपर की तरफ हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल जो रहेंगे, तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा रेजिस्टेंस का। ऊपर के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 52,000 का लेवल रहेगा। 52 अभी 51,000 का रेजिस्टेंस, ये जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी में भी एक रैली दिखाई दे सकती है। ऊपर वाले जो लेवल्स रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स, तो वो भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ये वाला एक लेवल उसके बाद रहेगा, इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 52,850 का लेवल है ये वाला रहेगा। और उसके बाद का जो रहेगा वो उसके ऊपर का, यानी कि ये वाला लेवल रहेगा 53,500 के आसपास का लेवल है ये, 53,411 का लेवल। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके या ईएमए ब्रेक करेगा तो ईएमए के नीचे हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट होगी। उसके नीचे अगर मार्केट बैंक निफ्टी में आएगा तो बैंक निफ्टी में हमें यहाँ पर ये वाला एक सपोर्ट लेवल नीचे का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल रह सकता है वो है 47,000 का लेवल है। तो इस हिसाब से बैंक निफ्टी में हम लोग ट्रेड देखेंगे। 1 आवर का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है एक 1 आवर के कैंडल के हिसाब से। तो इस हिसाब से हम लोग नेक्स्ट वीक में प्लानिंग करेंगे। अगर हम लोग मिड कैप का चार्ट देखेंगे, क्योंकि मिड कैप की कल एक्सपायरी है, तो मिड कैप का भी मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूँ। वीकली चार्ट के हिसाब से अगर हम लोग मिड कैप में भी चार्ट देखेंगे, तो अच्छा खासा बुलिश कैंडल यहाँ पर 3 कैंडल्स बने हुए हैं। तो वीकली कैंडल के कैंडलस्टिक चार्ट के हिसाब से यहाँ पर मिड कैप भी यहाँ पर बुलिश दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसने ये वाला जो लाइफ टाइम हाई था वो भी ब्रेक करके ऊपर मिड कैप सिलेक्ट चला गया है। वन यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पर भी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है मिड कैप भी। ये ट्रेंड लाइन नीचे के लिए एक सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट करेगा, ये वाला ट्रेंड लाइन वीकली कैंडल के हिसाब से। और डे के कैंडल के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर डे के कैंडल के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर ये अच्छा खासा रैली देखकर यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट की और दिखाई दे रहा है मिड कैप सेलेक्ट देखेंगे तो। 4 आवर्स की कैंडल अगर देखेंगे हम लोग, 4 आवर्स की कैंडल में अच्छा खासा रिट्रेसमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ईएमए के सपोर्ट के पास आता हुआ नजर आ रहा है। नीचे के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, तो ये वाला एक लेवल रहेगा 12,492 का लेवल, एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है।
अगर 1 आवर का कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे मिड कैप के लिए, तो यहाँ पर इसने नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया हुआ है, ईएमए के नीचे क्लोज किया है। अगर ये यहाँ से नीचे ओपन होता है तो यहाँ पर थोड़ा सा एक डिप आ सकता है, और कहाँ तक आ सकता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये डिप यहाँ तक आएगा, ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है यहाँ पर मिड कैप के लिए इंपॉर्टेंट लेवल की तरह रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट इस तरह से एक्ट कर सकता है। ये वाला लेवल है, यहाँ से फॉल किया था, यहाँ से फिर से आकर फॉल करने का ट्राई किया था, लेकिन उसके ऊपर गैप अप खुलते से यहाँ पर मार्केट ने रैली दिखाई दी। इसलिए इस लेवल तक मिड कैप हम लोग अगले कुछ दिनों में देख सकते हैं। ऊपर के लिए अगर आप लोगों को लेवल्स जानने हैं तो हमारे लाइव स्ट्रीम पर आइए। लाइव स्ट्रीम पर मैं यहाँ पर आप लोगों को लाइव में आप लोगों को बता दूंगा कि मिड कैप के लिए आगे वाले ऊपर वाले लेवल्स क्या होंगे। तो ये रहा वीकली एनालिसिस अगले हफ्ते के लिए, और अगला हफ्ता आपके लिए बहुत सारा प्रॉफिट दे के जाए, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। द ऑप्शन बुल्स के जो भी वीडियोस में डालता हूँ या लाइव सेशंस होते हैं उनको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए।